Dear students, me, Naveen Grover from GPS Academy. Today we will do exercise 14A from sum number 2 to 4. Question number 2 is construct the bar graph for the data given below. आपने एक बार ग्राफ बनाना है जिसका डाटा आपको दिया गया है। क्या डाटा गिवन है? ईमेल सर्विसेज। कौन कौन सी ईमेल सर्विसेज हैं? जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफमेल और आईक्लाउड। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन कौन सी सर्विस को यूज़ करते हैं? जीमेल को 8 स्टूडेंट्स, याहू को 10 एंड हॉटमेल को 3 स्टूडेंट्स, रेडिफमेल को 2 एंड आईक्लाउड को 6। यू नो हाउ टू मेक द बार ग्राफ? कैसे बनाते हैं हम बार ग्राफ? आओ देखें। लाइक दिस, ये देखो, ये आपने एक ग्राफ लेना है, उसको कट करके कॉपी पे पेस्ट करना है। तो क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए? आपने इस तरह से एक वर्टिकल लाइन और फिर एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी। इस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं? वर्टिकल को वाई और हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने जो ईमेल्स हैं उनके नाम लिखने हैं और यहाँ वर्टिकल पे आपने क्या लिखने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा देना है। ये आपकी मर्जी, आप सीक्वेंस 2-2 का लो, सिंपल। जहाँ दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं। आप एक एक स्क्वायर में सिंपल भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 5 का गैप भी ले सकते हो। तो यहाँ जो हमारी इक्वेशन है 2-2 के हिसाब से ठीक बैठ रही है, तो हम 2-2 के हिसाब से ले रहे हैं। आप 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग भी मेजरमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा? अगर आप कॉलम के अकॉर्डिंग सीरीज में लोगे, आपको मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने जैसे 0 2 4 6 8 10 और 12 का डाटा लिया। अब आपको जीमेल कितने स्टूडेंट्स यूज करते हैं? 8। तो आपने क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ 8 के आगे मार्क करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि देखो, जैसे ये विथ ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मीन्स इक्वल आपने बीच की विथ को छोड़ना है। 8। अब याहू को कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं? 10। अप टू 10 तक मार्क करोगे। हॉटमेल को कितने यूज कर रहे हैं? देखो 2 के बाद ये यहाँ 2 है ना आपका, उसके बाद काउंट करो 3 4, जितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं 5। इस तरह ये कॉलम जो है ना, ये बीच के पॉइंट्स बन जाते हैं। देखो अब ये 2 है, तो ये जब हाफ होगा तो क्या होगा? 3। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 ये एक कॉलम मेजरमेंट 2 की है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स है। तो आपने एक यूनिट को 2 स्टूडेंट्स ले रहे हो तो कॉलम्स को डिवाइड करना चाहिए। अगर आप सीरीज में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 के बाद आपने 2 3 4 की मेजरमेंट लेनी है। इसी तरह रेडिफमेल को 2 स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और आईक्लाउड को 6 स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से बार ग्राफ बनाना है। आपने पहले भी बनाया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखो, इसमें इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। With the help of this data, we have to solve the questions. Which is the most popular email service? सबसे ज़्यादा कौन सी सर्विस फेमस है, पॉपुलर है? याहू, क्योंकि उसको कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं? देखो 10 स्टूडेंट्स। देन वो आपसे कह रहा है विच इज द लीस्ट यूज्ड ईमेल सर्विस, सबसे कम कौन सी यूज हो रही है? रेडिफमेल, 2 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज आईक्लाउड कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं? 6। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज याहू एंड रेडिफमेल, दोनों के प्लस कर देंगे, 2 रेडिफमेल के और 10 याहू के। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 12। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3, यूज द डाटा ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ वेरियस सिटीज गिवन एंड प्लॉट ए डबल बार ग्राफ। अब आपने डबल बार ग्राफ बनाना है। पहले कभी बनाया डबल बार ग्राफ आपने? 6th में बनाया था, अगर याद हो आपको तो। देखो ये दी हुई है आपको सिटीज के नाम दिए गए हैं, उनका मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री इन सेल्सियस में और ये आपका मिनिमम टेम्परेचर दिया है। अब इन दोनों टेम्परेचर्स का आपने मिला के डबल बार ग्राफ बनाना है, यानी
दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, श्रीनगर का मैक्सिमम और मिनिमम, मुंबई का भी इसी तरह मैक्सिमम एंड मिनिमम, चेन्नई का और फिर केरला का। तो देखो डबल बार ग्राफ आप कैसे बनाओगे, ये देखो लाइक दिस, ये इस तरह बनेगा। सेम एक्स और वाई एक्सिस, एक्स हॉरिजेंटल पे होता है, वाई वर्टिकल पे होता है। यहाँ आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ आप सिटीज के नेम को। आपने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को कोई भी मार्क देख सकते हो, शेड कर दो, चाहे लाइन डाल दो, एक को प्लेन छोड़ दो। एक ये आपका मतलब है कि ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कलर, और ये वाला कलर मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखो आपने अकॉर्डिंग टू डाटा 5, 10, 15 का गैप ले लिया। अब दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 40। दिल्ली का 40 है मैक्सिमम, और जैसे मिनिमम कितना है तो आपने इकट्ठा लेना है मिनिमम और मैक्सिमम। फिर श्रीनगर का मैक्सिमम और मिनिमम, मुंबई का मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। दो चीज़ों को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा रिप्रेजेंट करना है। ये यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए, देखो इक्वल, बीच में जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। शेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वाले कौन से हैं और मिनिमम वाले। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम मिनिमम, जितना डाटा दिया हुआ है। अब जैसे दिल्ली है, इसका मैक्सिमम कितना है 40, और मिनिमम कितना है देखो 25 और 30 के बीच में है। जितना आपको गिवन होगा 28 है तो 28 पे मार्क कर देना आपने। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू मेड दिस डबल बार ग्राफ। अब इसी डाटा के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सॉल्व करेंगे। देखो अब वो कह रहा है विच इज द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी, सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। तो कौन सी है, देखो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट क्या होता है, जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा वहाँ ठंड होती है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो हॉटेस्ट कौन सी होगी, दिल्ली, और कोल्डेस्ट कौन सी है, श्रीनगर। सबसे कम टेम्परेचर है ना, देखा होगा आपने फॉरेन्स वगैरह में माइनस में टेम्परेचर जाता है, जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा ठंड होती है। देखो अब विच सिटी हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, कौन सी सिटी में लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस है उसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। तो देखो अब इनका डिफरेंस, जैसे यहाँ मैक्सिमम तो 40 है लेकिन मिनिमम 28 है। अब इसको माइनस करके देख लो, 27 में से 15 माइनस करो, 32 में से 27। तो हमने क्या देखा, मुंबई एक सिटी है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कम है। देखो यहाँ मैक्सिमम कितना है 32 और मिनिमम कितना है 27, तो डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 5 डिग्री का। बाकी सब जगह देखो डिफरेंस ज़्यादा है। आप जैसे 40 में से 28 कर रहे हो, 12 डिग्री का डिफरेंस है। 27 में से भी 15 माइनस कर रहे हो, 15 डिग्री का, जैसे 8 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ सबसे कम डिफरेंस है, तो क्या आंसर आएगा, मुंबई। 32 में से 27 माइनस करोगे, सिर्फ 5 डिग्री का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ केरला एंड मुंबई, केरला और मुंबई का। अब देखो केरला का डिफरेंस इन मैक्सिमम टेम्परेचर्स, केरला का कितना है 30 और मुंबई का कितना है 32। तो 32 में से 30 को माइनस करेंगे, केरला और मुंबई का डिफरेंस लेना, कितना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अब मिनिमम टेम्परेचर भी इनका 27 माइनस 19 कितना आ गया 8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आंसर्स भी आपने इसके सॉल्व करने हैं और ग्राफ्स बनाकर आपने नोटबुक में पेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रीड द बार ग्राफ। अब यहाँ क्या करना है आपने, सिर्फ इस बार ग्राफ को रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर देने। देखो इस बार ग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ स्टूडेंट्स मार्क किए हुए हैं, यहाँ हमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। किसकी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, देखो स्कूल ए, ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है और ये स्कूल सी है। ये मार्क्स जो होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द बार ग्राफ शो, ये बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये बार ग्राफ हमें, स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स क्या कर रहा है, इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज। इस बार ग्राफ को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट तरह के स्कूल्स डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड हैं। अब क्या है, विच स्कूल हैज़ द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन लॉन टेनिस,
कौन से स्कूल ने, यानी ए बी सी तीनों में से कौन से स्कूल ने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किया लॉन टेनिस में। अब देखो मैक्सिमम मतलब ये कौन सा स्कूल है ए, ये कौन सा है बी और ये कौन सा है सी। तो सी स्कूल ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया। देखो ये इसकी बार सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी बार इसी की है ना, स्कूल सी की, वाइट कलर है। तो हम क्या लिखेंगे, स्कूल सी हैज़ द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन लॉन टेनिस। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द 3 schools participated in गार्डनिंग। गार्डनिंग में तीनों स्कूलों ने मिलाकर कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। गार्डनिंग की एक्टिविटी क्या है, देखो ये स्कूल ए के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अकॉर्डिंग टू बार यू हैव टू मेजर इट। हमने देखा, देखो 15, 16, 17, 18 स्टूडेंट्स participated from school A, 20 students have participated from school B and 13 from school C। तो तीनों के प्लस करके देखेंगे कितने बच्चों ने गार्डनिंग में पार्टिसिपेट किया। 18 + 20 + 13, 51 स्टूडेंट्स। इन स्कूल C, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन लॉन टेनिस एज कंपेयर टू स्पेस क्लब। स्कूल C में क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी मोर कितने ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया लॉन टेनिस में कंपेयर टू स्पेस क्लब। अब स्कूल सी में हम देखें लॉन टेनिस में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल सी के, 13, और स्पेस क्लब में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 7। तो लॉन टेनिस में कितने ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 13 - 7, यानी स्कूल सी में लॉन टेनिस के स्पेस क्लब के अकॉर्डिंगली लॉन टेनिस में ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और कितने ज़्यादा ने, 13 - 7 = 6। नेक्स्ट, डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द 3 एक्टिविटीज। एवरेज निकालनी है स्कूल ए की भी, स्कूल बी की भी और स्कूल सी की भी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज यानी पार्टिसिपेशन कह सकते हैं, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिसिपेशन आ जाएगा। क्या है, अब देखो स्कूल ए में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, गार्डनिंग में कितने बच्चों ने किया, 18, लॉन टेनिस में कितनों ने किया, 6, और स्पेस क्लब में किया 10। तो स्कूल ए के टोटल तीनों एक्टिविटीज के बच्चे कितने थे, 18 + 6 + 10, और टोटल कितनी एक्टिविटीज हैं, गार्डनिंग, लॉन टेनिस और स्पेस क्लब। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। 3 से डिवाइड करोगे क्या आ गया, 34/3, फिर पॉइंट्स में लिखना है तो 11.3। इसी तरह स्कूल बी के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 20 बच्चों ने गार्डनिंग में, 9 बच्चों ने लॉन टेनिस में और 11 ने स्पेस क्लब में। तीनों को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, 13.3। स्कूल सी में भी इसी तरह 13 + 13 + 7, 33/3 = 11। टुडे यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक अप टू 14A, क्वेश्चन नंबर 4।